नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ गुजरात से जाहल अहीर जी जुड़ी हुई हैं। जाहल अहीर जी उस टीम की हिस्सा थी, उस महाराष्ट्र का हिस्सा थी। तो महाराष्ट्र कहते हैं गुजरात में जो यादव समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जो रानियां हैं यानी यादव महिलाएं जो हैं, वो राधा का वेश धारण करके राधा के रूप में सज धज कर वो कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए किसी भी दिन कृष्ण भगवान से जुड़े हुए किसी भी दिन जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी दिन जो धार्मिक महत्व का है, उस दिन ये एक आयोजन करती हैं ताकि उन कृष्ण भगवान खुश रहें। तो उनके लिए ही एक ऐसा आयोजन द्वारका में हुआ था जिसमें 51,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिससे आपने तस्वीरें देखी होंगी। वो विहंगम दृश्य, इतनी महिलाएं महाराज करते हुए और कहते हैं वो महाराज घंटों चलता है। तो आप हमारे साथ जाहल जी हैं जो कि खुद उस टीम की लीड थी, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये महाराष्ट्र होता क्या है, कौन करती हैं और कितने समय तक चलता है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे तैयारियां करनी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जाहल जी खुद इतनी तैयार होकर बैठी और कहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे ही जाना पड़ता है। जाहल जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर और आपको बहुत बहुत आभारी भी हैं हम कि आपने समय निकाला। जी, धन्यवाद। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो कहीं न कहीं यदुवंश से जुड़ा है और ये समझ लीजिए कि यदुवंश, महाराष्ट्र और एक दूसरे का वो पर्याय है। जैसे हमारे खून में कुछ चीज़ें होती हैं, तो वैसे हम लोग रास जब जब तक रास नहीं करते, तो मन से ऐसे असंतुष्ट मन लगता है और जैसे भी कहीं पे भी हमें रास करने को मिले, तो हम बस भगवान को आह्वान करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं। और रास का मतलब सिर्फ रास नहीं होता, हमारे अंदर कृष्ण भगवान इतने रूह रूह में बस जाते हैं कि जैसे रास करते हैं ना, तो कुछ कुछ नहीं दिखाई देता, बस सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ मेरा कृष्ण कन्हैया है। और हर एक ये दुरानियां अपने आप में एक रानी है, एक राधा मैया है। तो महाराज के लिए ये पहनावा पहनना पड़ता है क्योंकि यदुवंश का ये विरासत पहनावा है। और इसमें पूरा 1 kg के अराउंड गोल्ड लगता है। जो भी महिलाएं ये पहनावा पहनेगी तो वो सज धज के आएगी। आपको पता है कि जितने भी भगवान थे उनकी रानियां भी बहुत अच्छे से सजती थी। तो हमारे भगवान कृष्ण भगवान भी अपने आप में एक राजा थे और सारी जितनी भी यादव महिला होती है वो रानियां ही होती है। तो ये पहनते हैं ना, तो अलग एक फीलिंग होती है कि हम रानी हैं और बस हमें अपना ये पहनावा विरासत को बचा के रखना है और पहनना है। और इतना सारा ज्वेलरी पहन के कोई अगर रास कर सकता है तो वो सिर्फ यदुरानियां है, क्षत्रियां है। और इतना सारा गहना और ये हेवी कपड़ा पहनना सबके बस की बात नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगी। तो जाहल जी, आप ये कह रही कि ये परंपरागत ड्रेस है यदु रानियों का, तो क्या वो हमेशा मतलब घर में भी रहती होंगी तो इसी तरह रहती होंगी या फिर जब महाराज के लिए तैयार होती होंगी उसमें ऐसा वो पोशाक धारण करती होंगी? जैसे मेरी दादी है, मेरी नानी है, हमारे परिवार में जो भी बुजुर्ग लोग हैं और अभी भी हम लोग ये रूटीन में भी पहनते हैं। बहुत अच्छा। सारे लोग हैं जो जिसको ये रूटीन में भी अभी भी वो लोग पहनते हैं और हम्म। अच्छा लगता है पहनना। मैं भी पहनती हूँ और ये बोलो कि इतना सारा डेली पहन के भी बहुत सारे खेत के काम करना, गाय भैंस का काम करना, घर का काम करना, तो सब बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये पहनावा रूटीन में भी लोग रेगुलर में भी पहनते हैं। तो वहां पे क्या मतलब आप लोग गाय भैंस का भी काम करते हैं? हाँ, यदुवंश है तो गाय भैंस तो हमारा धर्म है। मतलब कि भगवान को, कृष्ण भगवान को गाय प्रिय थी तो हमें भी तो होगी। और उन्हें खुश करने के लिए उन्हें जो भी पसंद था वो हम सब कुछ करते हैं। तो मैं भी गाय भैंस का काम करती हूँ और हम्म। हमारे यहाँ सबके घर होती ही है गाय। और हमें बहुत पसंद है क्योंकि हम चाहते हैं और मानते भी है कि जैसे गाय घर में रहेगी तो भगवान का वास भी रहेगा, कृष्ण भगवान को प्रिय है। और कल तो स्पेशली गुजरात में गाय माता का त्योहार भी है। तो अब हम आते महाराष्ट्र पे। आप ये बताइए महाराष्ट्र जो हुआ था जिसमें जिसने की पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था अपने इधर, इसमें हाँ, आपने लीड भूमिका निभाई थी। तो ये आयोजन क्या होता है, इस आयोजन को करने के पीछे क्या कारण होता है और इतने बड़े महाराष्ट्र पैमाने?
हाँ। हाँ जी। महाराज जैसे जब हुआ था तो करीब 1 साल से उनकी सारी तैयारियाँ कर रहे थे सब मिलके, जिसमें हम्म। यादव समाज के सारे लोग जुड़े थे। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग लोग तक सब जुड़े थे। हम्म। यदुरानियाँ हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमने ये विचार रखा कि हमें राज करना है, महाराज करना है, और सब एकजुट होके उसमें जुड़ गए और सबने अपनी भूमिका निभाई। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं भी उनका हिस्सा बन पाई। मुझे कहीं न कहीं अंदर से लगता है कि भगवान का आपसे कोई कनेक्शन होता है तभी ऐसे कार्य करने को आपको मिलता है। तो हमने रास इसीलिए किया था कि संस्कृति को, अपने यादव समाज के कल्चर को, अपने विरासत को बचा सके और लोगों को ये मैसेज दे सके कि यादव क्या है, यादव की संस्कृति क्या है और हमारी विरासत क्या है। तो बस वो रास जब हुआ तो पूरे वर्ल्ड ने नोटिस कर लिया कि भाई यादव एक अपने आप में खुद बहुत बड़ी ब्रांड है। तो एक चीज ये बताइए, क्या इस महाराष्ट्र में सिर्फ यादव यदुरानियां ही, मतलब यादव समाज की महिलाएं ही भाग लेती हैं, या फिर दूसरे समाज की भी महिलाएं भाग लेती हैं? नहीं, जैसे महाराज जो हुआ था तो वो हम कृष्ण भगवान को अध्यक्ष स्थान पे रखे थे, और रास भी तो हमारे वंश में कृष्ण भगवान ने ही दिया है, उषा से वो आया है और भगवान से। ऐसे किसी के भी मुंह से आप सुनोगे तो बोलेंगे रास तो यदुवंश में ही आया है। तो महाराज जो हुआ था वो स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को लेकर के हुआ था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यादव समाज की ही महिलाएं जुड़ी थी, क्योंकि उस रेस में कोई और नहीं जुड़ सकता था। वो एक कम्युनिटी का ड्रेस कोड जो होता है वो भी स्पेसिफिक हमारा होता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे जो चीज जिसे पे सजती है, जिसे पे अच्छा लगती है, वो उसी पे ही अच्छा लगती है। हम सब हिंदू को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ यादव समाज का था। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से जैसे वहां की यादव समाज की महिलाएं रहते हैं, जैसे आप अभी दिख रही हैं, ऐसा सिर्फ यादव समाज की महिलाएं दिखती, बाकी अन्य समाज की महिलाएं इस तरह से नहीं रहती? नहीं, ये जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ यादव समाज का है, और यादव समाज ही पहनते हैं। बाकी सबका अपना अलग अलग रहता है, और बोलते हैं कि जिसको रानी बोलने की और रानी का खिताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो जन्म से ही अहिरानी होती है वो हम रानी है। तो ये पहनावा सिर्फ यादव समाज का है। तो एक चीज और बताइए, जैसा कहा जाता है कि महाराज भगवान कृष्ण से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण दिन पर उनसे जुड़ा हुआ कोई भी दिन, चाहे जन्माष्टमी हो, राधा अष्टमी हो, इन सब पे किया जाता है। जो जो किया था वो तो पिछला साल था, लेकिन अभी फिर जन्माष्टमी आने वाला है, राधा अष्टमी भी आने वाला है, तो इस बार का क्या प्लान है आपका? मैं जैसे 5-6 दिन पहले ही वृंदावन से आई हूँ। तो मैं वृंदावन गई थी, तो मैं बहुत सारे सारे लोगों ने फोटो वीडियोस देखे होंगे, मैं ये पहनावा पहन के दर्शन करने गई थी, क्योंकि अंदर से एक इच्छा थी कि भगवान के सामने मैं उसी उसी को जो रूप पसंद है अपने यदु रानी का, अपने यदुवंश का, वही पहन के मैं भगवान का दर्शन करने जाऊं। तो मैं वृंदावन गई तो जितने भी लोग थे, बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। तो जितने भी लोग थे सब मुझे वैसे दर्शन जैसे जय श्री कृष्ण करके नमन करके बोल रहे थे कि राधा मैया लग रहे हो आप, राधा लग रहे हो आप, तो एकदम राधा मैया लग रहे हो। बहुत सारे लोग ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो मुझे एकदम से ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, कहीं होता है ना कि जैसे आपके अंदर एक हो जाता है कि भगवान का कोई ऐसा समय होता है कि आपको लगता है कि भगवान मेरे आसपास है, मेरे अंदर आके बस गए हैं। तो एकदम से लग रहा था कि कहीं ना कहीं राधा मैया और कृष्ण भगवान मुझे संदेश दे रहे हैं कि वो मेरे हाथों से और कुछ करवाना चाहते हैं। तो बस वहीं पे मुझे वृंदावन में विचार आया कि जो भी हो, जितने भी महिलाएं हो, चाहे 5 भी बहनें आ सके, चाहे 10 भी आ सके, बस मुझे राधा मैया को कुछ अर्पित करना है, और मुझे वृंदावन में बरसाना में राधा अष्टमी के दिन एक महारास करना है। और मैंने घर आके अपना विचार रखा सोशल मीडिया पे, तो 24 घंटे में हमारी 65 बहनों की संख्या भी कंप्लीट हो गई। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी सारी बहनें आएंगी। मैंने सोचा था इतनी सारी भीड़ भाड़ में बहुत लोगों को लेकर के रास करना बहुत मुश्किल काम है। आप तो जानते हो, जो भी लोग वृंदावन गए सब जानते हैं कि वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है पब्लिक की वजह से। फिर भी 65 बहना आ रही है। तो रास के अंदर एक भगवान का आशीर्वाद होता है, उनका रूप भगवान का हमेशा साथ रहता है। तो रास 51,000 करे
एक 51 करे या 5100 करे, उनका महत्व इतना ही रहता है। और वो जो आनंद होता है, वो जो भगवान की भक्ति होती है, वास होते हैं, वो आपको वृंदावन में अवश्य दिखने को मिलेगा। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि वृंदावन जब आप गई थी और आपको लोग वहां पे राधा राधा कहकर कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो मैं भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल आप मतलब राधा ही लग रही। हम लोगों ने तो राधा को देखा नहीं, लेकिन जो जो हमने सुना है पोशाक वही है। तो बिल्कुल आप राधा ही लग रही हैं। और वृंदावन के बारे में कहा भी जाता है कि वृंदावन का जो एक बार चला जाता है ना, वो एक रोग की तरह लग जाता है, वो वहां के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। और शायद हाँ, आपके साथ भी यही हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि अब मेरी इच्छा हो गई कि अब मैं अगला महाराज जो है राधा जी की नगरी में, कृष्ण की नगरी में, वृंदावन या बरसाने मथुरा कहीं पे करूं। तो आपने तो इस बार आप जो है वृंदावन या मथुरा में करेंगी, आपका ये प्लान है इस बार महाराष्ट्र करने का? हाँ, अगली 11 सितंबर को जी जितने भी लोग आपके माध्यम से ये देख रहे हैं इंटरव्यू, वो सभी को जी। मेरा निवेदन है, आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ। सबको मैं बोलती हूँ कि आप अगर आए और आपको भगवान का एहसास ना हो, तो वो सारी गारंटी मेरे ऊपर कि आप मुझे बोल दीजिएगा। मैं ये पूरे गारंटी के साथ कहती हूँ कि वृंदावन में राधाष्टमी के दिन जो रास होने वाला है, जो महारास, उसमें किशन भगवान और राधा मैया आएंगे आएंगे और आएंगे। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। और अवश्य सबको वो एहसास होगा कि भगवान हमारे बीच में रास रचा रहे हैं, और भगवान अवश्य उसी दिन हम सबको मिलेंगे। तो चलिए, आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं भी। और जो आपको मतलब ये हो जाता है, कहते हैं कि कृष्ण भगवान या राधा जी की कृपा ही होती है, तो उनके मन में ऐसा ख्याल। और आप देखिए, आपने जैसा कि जिस वाकये का जिक्र किया कि आपके मन में ये ख्याल आया जब आप वृंदावन गए, और वहां पे ये ख्याल आया कि इस भूमि पर तो मुझे महाराज करना ही था, बाकी और जगह करूं कोई, लेकिन यहाँ तो करना ही करना है। और आपने कहा कि ये देखते ही देखते जैसे मैंने सोचा, और लोग भी इकट्ठा हो गए, लोग भी आपके साथ आ गए महाराज करने। तो ये जाहिर तौर पे ये उनकी ही कृपा होती है। और कहते हैं उनके बारे में जो सोच लेता है ना, वो पूरा वो खुद ब खुद हो जाता है, आपके बिना कुछ किए ही। तो इन सब चीजें, चलिए महाराज तो आपने बताया। एक चीज और बताइए, महाराज से जुड़ी हुई कहानी क्या है, क्यों करते हैं महाराज? महाराज जो होता है वो यदुवंश में परंपरागत आ रहा है, विरासत में मिला है। तो हमारी बहुत सारी मान्यता उनसे जुड़ी हुई है कि जी ये बोलो कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक आपको बोले कि आपकी सारी की सारी हड्डी टूट गई है, आपको फिजिशियन की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, तो आप ये चीज मान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि रास जैसे करते हैं ना, तो शरीर के सारे रोग एक तो दूर हो जाते हैं। हम लोग 1 घंटे का बोल के शुरू करते हैं, तो 4-4 5-5 घंटा लगातार रास रचाते हैं, फिर भी थकान महसूस नहीं होती, और पूरे शरीर में कहीं पे दर्द का एहसास भी नहीं होता। और जो भी लोग रास खेलते हैं, उनके मन में वो ख्याल आता है, उन्होंने देखा है, महसूस किया है कि जितने भी लोग महिलाएं रास रचाते हैं ना, उस सबके साथ भगवान रास करते हैं। वो एहसास हमने किया है कि जितनी भी महिला होती है, उतने भगवान रूप लेके हमारे साथ रास रचाने के लिए अवश्य आते हैं। तो बस अंदर से ये होता है कि रास मतलब भगवान का दर्शन, तो भगवान को पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हम ये रास करते हैं। हाँ, मतलब एक चीज अच्छा हुआ आपने के लिए, मतलब रास, बहुत लोग कुछ, रास का मतलब ये हुआ कि हम अपने को सोचते हैं कि हम भगवान के साथ हैं, भक्ति में लीन है ना। तो उसका हाँ, कोई गलत मतलब जो ना निकाला जाए। रास मतलब हम भगवान के साथ हैं, उनकी शरण में हैं, उनको हमने अपने को समर्पित कर दिया है, और वो मतलब राधे राधे कह के आप जो उनके साथ समर्पित हैं। एक चीज और बताइए, ये अमूमन आम तौर पर ये महारास कितने देर तक चलता है? मतलब आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे? जैसे हमारे साथ जैसे खेलने वाली महिलाएं, हमारी सखियां, जैसा सबका एनर्जी लेवल तो बढ़ ही जाता है रास में उतरते हैं। तो अगर किसी यादव महिला को बोले कि 1 घंटा आपको रास करना है, तो हम्म। 1 घंटे में तो होता नहीं खत्म, क्योंकि जितने भी लोगों को खेलते देखते हैं, उतना अंदर से आनंद और उमंग बढ़ता है, और भगवान खुद हमारे साथ खेलने आ जाते हैं। तो इनका कोई फिक्स समय नहीं होता। हम लोग आराम से 5-6 घंटे तक तो लगातार खेल ही लेते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे? बहुत, हाँ, 5-6 घंटे लगातार कोई भी यादव महिला होगी वो रास खेल सकती है, रचा सकती बिना है। रुके, बिना रेस्ट लिए?
बिना रुके बिना रेस्ट लिए, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद होता है और वो भगवान साथ होते हैं तभी पॉसिबल होता है। वाह! तो बहुत मतलब इसके लिए तो काफ़ी मतलब तैयारी करनी पड़ती होगी। राष्ट्र जो है वो हमारा विरासत में आया, मैंने आपको बताया। तो स्टेप जो होते हैं वो भी विरासत के ही होते हैं। तो ये पहनावा पहनते हैं तो इनकी एक मर्यादा होती है, लिमिट होती है। और हम अपने आप को रानियां मानते हैं, जो भी यदुरानी है वो सब अपने आप को एक रानी मानती है। तो रानी का आपको लिमिट पता है कि क्या होता है। तो ये पहनावा पहन के हम अपनी बहुत सारी मर्यादाओं में, बहुत सारे लिमिट में हम रास करते हैं। तो रास भी अपना जो रहता है, पौराणिक जो हमारा स्टेप रहता है, हम उसी स्टेप को फॉलो करते हैं। कोई भी इसमें मर्यादा भंग हो या मर्यादा टूटे, वैसा स्टेप इसमें नहीं लगता है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि इसमें जो भी स्टेप होते हैं, जो पहले से मेंशन किया हुआ वर्णित है, उसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि कोई फ़िल्मी गाना लग गया और उस पे हम नाचने लगे या उस पे स्टेप ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब मर्यादा का पालन होता है और बिल्कुल जो कहा गया है, जैसा लिखा गया है, जैसा वर्णन है, उसी तरह करते हैं। तो ये काफ़ी हाँ, मतलब हमारे जैसे ये पहनावा पहना है हमने, अगर मानो हुँ, कि कोई और कपड़े पहने हुए हैं तो उसमें सब फ्री रहते हैं, पर एक यदुरानी की तो मर्यादा होती ही होती है। आपने चाहे अपना पहनावा ही तो अपनी पहचान है। तो ये पहनावा जब पहनते ना तो इसकी बहुत सारी मर्यादा है। और आपको ये जान के भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोग हम ये पहनते हैं तो हमें नमन करके हमारे दर्शन करते हैं कि देवी शक्ति हो आप, हमने ऐसे स्वरूप में कभी किसी को नहीं देखा। तो वो हमें वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो हम भी इस पहनावा की बहुत सारी मर्यादा, बहुत सारी लिमिट रख के हमें चलना रहता है। आप जाहल जी, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि मन तो नहीं कर रहा है इस चर्चा को समाप्त करें और जानें इसके बारे में, लेकिन समय हो चुका है, समय की भी एक सीमा है। जाते एक चीज़ बताइए, एक जो सवाल मेरे मन में आ रहा था कि आप इस तरह से रहती हैं, इतने गहने मतलब अपने शरीर पे रखती हैं, तो कभी डर नहीं लगता? जैसे चेन महानगरों में चेन स्नैचिंग और इन सब का डर होता है। आप देख रहे कितने गहने लेकर मतलब कहते हैं कि अक्सर इसी मतलब परिधान में रहती हैं। तो कभी जैसे मैंने, हाँ जैसे, हाँ जी, मैंने जैसे बोला कि यादव का खून जो है वो ऐसे शौर्य से, शक्तियों से, और एक बोलते हैं कि हम जो होते हैं वो बहुत अंदर से स्ट्रांग होते हैं, बहुत हमारे अंदर एक पावर होता है, हम बहुत स्ट्रांग लेडीज होती हैं। तो हम जब ये पहना पहन के निकलते हैं तो 1 केजी गोल्ड रहे या 2 केजी, सच बताओ मुझे आज तक कभी भी डर नहीं लगा कि कोई इसको गोल्ड को लेकर चला जाएगा। वृंदावन में इतनी सारी पब्लिक के बीच में मैं गई थी, तो वहां पे मुश्किल था दर्शन करना भी। लेकिन लोग मेरा रास्ता करके मुझे बोल रहे थे कि आप दर्शन कर लो, आप जाओ। तो कहीं ना कहीं भगवान साथ होते हैं, कृष्ण भगवान। और एक ये होता है ना कि ये जो क्षत्रियानी है आहिरानी, उसे देख के भगवान, वैसे सबको ये लगता है कि नहीं ये राधा मैया है, ये हमारी माता है, शक्ति है। तो ऐसा कोइंसिडेंट घटना आज तक किसी के साथ नहीं घटी है। और कोई डरता भी नहीं है, क्योंकि ये आदत है हमारी पहनने की। और हमें तो बहुत अच्छा फील होता है जब बहुत सारे लोग देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। जी जाहल जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, उस महाराज के बारे में जिसकी तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसे होता है, कौन करते हैं और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो जाहल जी जो खुद उस टीम का, उस महाराज टीम का जो इतना बड़ा आयोजन हुआ था उसकी लीड थी, तो वो उन्होंने खुद आकर बताया कि आखिर ये महाराज क्यों किया जाता है और कौन करते हैं और कैसे यादव समाज की महिलाएं करीबन कहते हैं अक्सर जो है इसी परिधान में रहती हैं और उन्हें लगता है कि हमेशा भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, इसलिए उनको कोई डर भी नहीं लगता है। तो व्यूवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद और जाहल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़कर इस चर्चा में भाग लेने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि महारास क्या होता है और कैसे किया जाता है। व्यूवर्स, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही करें और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हम और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट में के निर्माण में हमें मदद मिल सके। धन्यवाद।